हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों को स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस मीन्स चाल, समय और दूरी, ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ। और हम सीट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, टाइप करके सॉल्व करें। जहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत होगी मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चल रहा हूँ। कह सकते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह सकते हैं जो टाइप नंबर 4 है ना, इसमें हम लोग आंशिक चाल पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूँ कि आंशिक चाल पर आधारित कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले ये चीज देख लीजिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चलिए देखा जाए। अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है। बस का इस यात्रा को पूरा करने का सामान्य समय पूछा गया क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को पहले मैं आपको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे पहले। अगर मैं मान लूँ कि यहाँ से यहाँ की कुछ डिस्टेंस होगी, मान लो यहाँ से यहाँ के बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, बट मुझे डिस्टेंस नहीं पता। हम लोग मान ले ये कोई एक निश्चित दूरी है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति है, यहाँ से जो जाता है ना, यहाँ से इसकी चाल हम लोग कितना मान ले, 4 किलोमीटर प्रति आवर्स हम लोग मान ले। कितना मान लिया जाए, 4 किलोमीटर प्रति आवर्स मान लिया। तो यहाँ से ये जो जाता है, तो इसको पहुँचने में जो भी टाइम लगता होगा, कुछ टाइम लगता होगा। आप यहाँ सर अगर ये इस चाल से चलेगा तो जाहिर सी बात है कि इसको चलते चलते यहाँ तक पहुँचने में कुछ समय लगेगा, और समय मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। इतनी बात क्लियर है। अब जैसे ये कह दिया जाए कि अगर ये अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चले, जैसे मैं ये कह दूं कि जो इसकी चाल है ना, इस चाल का किस चाल से चले, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चले। तो 3/4 करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा। यानी अब देखा जाए तो ये किस चाल से चल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रहा है। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलेगा, तो ये एक्चुअली अब चलेगा कितना, 3 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चलेगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ना पहले जो भी समय लगता था, अब उससे क्या हो गया, 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। आप यहां से लिख सकते हैं कि 20 मिनट लेट या 20 मिनट देरी होती है, लेट पहुंचता। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि उसका सामान्य समय क्या था, आप ये बताइए, या ओरिजिनल टाइम क्या था, आपसे ये पूछा जाएगा। तो उसका सामान्य समय क्या पूछा जाएगा, सामान्य समय या ओरिजिनल टाइम आप लिख सकते हैं, ओरिजिनल टाइम आप इसको बोल सकते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये 4 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रहा है ना, तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा था, ये टाइम आपसे पूछा जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसमें अब तक आपको क्या बताया। इसमें मैंने अब तक आपको ये बताया कि मैं मान लो यहाँ से यहाँ की एक कोई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या फिक्स है, ये कोई एक निश्चित दूरी है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ तक जाता है, तो इसकी जो चाल है हम लोग मान लें 4 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कुछ समय लगेगा, और समय मैंने कितना मान लिया, टी मान लिया। ठीक है। अब दूसरे दिन देखेंगे या उसी दिन देखा जाए, अब ये व्यक्ति क्या करेगा, अपनी सामान्य चाल की कितना चलेगा, 3/4 चाल से चलेगा। तो ये एक्चुअल में चलेगा कितना, जो इसकी चाल है इसका 3/4 निकालेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। अब इसकी चाल कितना हो गई, 3 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से हो गई। तो इस डिस्टेंस को तय करने में पहले से देखेंगे तो 20 मिनट क्या हो रहा है, लेट पहुंच रहा है। पहले जो भी टाइम लगता था अब उससे 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो पूछा कि उसका सामान्य समय, ये वाला टाइम पूछा गया, ओरिजिनल टाइम पूछा गया, पहले उससे कितना समय लगता था, आप ये बताइए। देखिए, मैं आपको पहले तो थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, फिर कैसे आप इस प्रश्न को ट्रिक से करेंगे मैं आपको ट्रिक से भी सिखाऊंगा। इस प्रश्न को मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा, पहले मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा लिख के बता दूं। क्या आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आप कह सकते हैं
जो स्पीड है इसका रेशो निकाल सकते हैं आप यहाँ से। पहले इसकी चाल इतना थी, अब इसकी चाल इतना, तो हम लोग इन कह सकते हैं कि चालों के बीच का हम लोग रेशो निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे प्रारंभिक या कह सकते हैं कि प्रारंभिक चाल लिखिएगा, या ऐसे बोल दीजिएगा सामान्य चाल आप बोल सकते हैं, सामान्य। ठीक है, मैं चाल नहीं लिख रहा हूँ, प्रारंभिक चाल या सामान्य चाल। अब यहाँ से लिखेंगे, अब इसको लिख सकते हैं, इसकी न्यू चाल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? न्यू। आप इसको लिख सकते हैं कि इसकी नई चाल, या इसको आप फाइनल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आप फाइनल भी बोल सकते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते तो इनिशियल लिख सकते हैं, प्रारंभिक, इनिशियल प्रारंभिक हो गया, और यहाँ से न्यू हो गया, न्यू या फाइनल आप बोलेंगे। अगर देखा जाए तो हम लोग पहले क्या करेंगे, स्पीड का रेशो निकालेंगे। पहले इसकी चाल इतना थी, अब इसकी चाल इतना हो गई, तो 4 रेशो कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में रेशो लगाएंगे तो 4 रेशो कितना हो जाएगा, 3। अगर आप देखेंगे तो अगर आपको स्पीड का रेशो पता है तो क्या आप टाइम का रेशो नहीं निकाल सकते? आप हमेशा निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्पीड बराबर होता है क्या, आप बताएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर ये डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है ना, ये क्या है, आप कहेंगे सर ये डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप यहाँ से स्पीड प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, स्पीड प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, टाइम के। ठीक है, जो भी स्पीड होगा उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा टाइम होगा। टाइम का रेशो पता है तो आप स्पीड का रेशो निकाल सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप टाइम का रेशो निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस रेशो को पलटेंगे, इसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 3:4। इस रेशो को मैंने पलट दिया तो मुझे टाइम का रेशो पता चल गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर देखा जाए तो पहले हम लोग मान लें कि उसे कितना समय लगता था, 3 यूनिट का समय लगता था, अब इससे कितना समय लग रहा है, 4 यूनिट का समय लग रहा है। तो पहले से देखा जाए तो कितना इसको ज्यादा समय लग रहा है, आप कहेंगे सर 1 यूनिट का ज्यादा समय लग रहा है। पहले से इसको कितना 1 यूनिट ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन प्रश्न में दिया गया कि पहले से 20 मिनट इससे क्या हो रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, यानी लेट पहुंच रहा है या ज्यादा समय लग रहा है 20 मिनट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, 20 मिनट दिया गया। अब हमसे ये पूछा गया कि उसका सामान्य समय या ओरिजिनल टाइम पूछा गया। तो ओरिजिनल टाइम यानी सामान्य समय कहें या ओरिजिनल कहें, तो इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि पहले गुणा करते हैं, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट। यानी आप बता सकते हैं कि अगर ये 4 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चलेगा तो इस डिस्टेंस को तय करने में इसे कितना समय लगता था, 60 मिनट का समय लगता था। या इसको आप क्या बोल सकते हैं, 1 आवर आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, 1 आवर भी बोल सकते हैं। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अगर पूछेगा कि अब उससे कितना समय लग रहा है ना, अगर अब का पूछता तो हम लोग इस वाले में लाके क्या करते, गुणा करते, तो फाइनल अब उससे कितना टाइम लगेगा मुझे ये पता चले। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 मिनट। कितना हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा। पहले देखिए उसे 60 मिनट लगते थे, अगर आप क्या करें, इस चाल से चलेगा तो 20 मिनट की देरी का मतलब 80 मिनट का समय लगेगा। यहाँ से आप घटाएंगे तो आपको 20 मिनट का देखिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा समय यानी लेट पहुँच रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसा कर सकते हैं। ये तो देखेंगे अगर उसका सामान्य समय पूछेगा तो आंसर ही आएगा। अगर उसका नया समय पूछेगा या कह सकते हैं अब उसे कितना समय लग रहा है तो आपका आंसर ही आएगा। इस बात का ध्यान में रखिएगा कि प्रश्न में आखिर पूछ क्या रहा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसी प्रश्न को मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। कैसे इस प्रश्न को आप ट्रिक से सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे वो तरीका आपको सिखाऊंगा। यानी प्रश्न को आप देख करके आंसर बताएंगे, ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा। और ये ट्रिक कब अप्लाई होगी, चाहे तो इसको नोट में करके लिख लीजिएगा कि ये ट्रिक कब फॉलो होगी, इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा। अगर देखा जाए तो पहले इसकी जो भी चाल थी, अब ये अपनी सामान्य चाल के कितने चाल से चल रहा है, ये 3/4 चाल से चल रहा है। 3/4 चाल से चल रहा है ना। तो अगर देखा है तो पहले की चाल इसकी ये, अब इसकी चाल ये होगा, आप ऐसा बोल सकती है। अब ये ट्रिक कब अप्लाई होगी मैं आपको नोट में करके लिखा रहा हूँ, जब इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्या मिले, 1, यानी जो अंतर कितना मिले, डिफरेंस अगर 1 मिलेगा, डिफरेंस अंतर 1 आए तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी,
तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी। ठीक है, यानी ये ट्रिक कब फॉलो होगी, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक मिलेगा तभी आप ये ट्रिक का फॉलो करेंगे, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर इनके बीच का डिफरेंस एक नहीं आएगा तो बाकी आपको इस तरह से लगाना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम लोग करते क्या, इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो अपनी सामान्य चाल की किस चाल से चल रहा है, 3/4 चाल से चल रहा है, तो 20 मिनट की देरी हो जा रही है। तो आप यहाँ से लिखेंगे 3/4 लिखेंगे, कितने मिनट की देरी हो रही है, इसको 20 मिनट की देरी हुई, तो आप यहाँ से 20 मिनट आप लिखेंगे। इतना क्लियर है। 20 मिनट प्रश्न में देरी या पहले का जिक्र करेगा, प्रश्न में किस में जिक्र करेगा, देरी या पहले का जिक्र करेगा, बिफोर या कह सकते बिफोर या लेट का जिक्र करेगा, तो मैं यहाँ पहले ही लिख दिया। ठीक है, अब देखेंगे अगर इसका सामान्य समय पूछेगा ना, क्या पूछेगा, ओरिजिनल टाइम पूछेगा, तो ओरिजिनल टाइम बताने के लिए आपको करना क्या है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो इसका ओरिजिनल टाइम पता चल जाएगा। सामान्य समय, अगर प्रश्न में आपसे ओरिजिनल टाइम पूछेगा, ओरिजिनल टाइम या सामान्य समय पूछेगा, तो इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 3 60 मिनट का समय लगेगा। लगेगा नहीं, यहाँ पे देखिए हमारा 60 मिनट आया है कि नहीं, आपको यहाँ सर 60 मिनट आया है। अगर देखेंगे प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि इसका अब कितना समय लग रहा है, या इसका नया टाइम कितना लग रहा है, या फाइनल अब इससे कितना समय लग रहा है, ये आपसे पूछा जाएगा ना, नया टाइम पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अब इससे कितना समय लगेगा, तो न्यू टाइम आप लिखिएगा, न्यू टाइम। तो इसका लाके क्या करेंगे, आप इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 को कितना हो जाएगा, 80 मिनट। अब उससे उसी दूरी को अगर ये क्या करे, सामान्य चाल की 3 यानी इस चाल से चलेगा, 3 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चलेगा, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में अब इससे कितना समय लगेगा, 80 मिनट का समय लगेगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 80 मिनट आया था, और ओरिजिनल समय इसका कितना था, 60 मिनट था। ठीक है, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हर एक पॉइंट में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया हूँ। थोड़ा सा टाइम मैंने लिया, लेकिन सारी डाउट आपको क्या होंगे, सारे डाउट आपको क्या होंगे, क्लियर हो गए होंगे। कब ट्रिक से लगाएंगे, कब आप इसको लगाएंगे, वैसे तो ये हर जगह फॉलो होगा। अगर इनके बीच का डिफरेंस 1 मिले या 1 से ज़्यादा डिफरेंस मिले तब ये सब में फॉलो होगा। लेकिन जब ट्रिक से लगाएंगे ना, तो ट्रिक में क्या आपको ये चीज़ देखना होगा कि अगर इनके बीच का डिफरेंस 1 मिलेगा तभी आप ट्रिक से फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा सामान्य समय, तो आप देख करके नहीं बता सकते कि इसका इसमें गुणा करेंगे, 20 3 60 हो गया, यानी बिना पेन उठाए भी इस प्रश्न को आप बता सकते हैं कि इसका आंसर 60 मिनट आएगा। ये देखिए मैं हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए टाइप नंबर 4 में देखा जाए, कॉन्सेप्ट में आपको ऊपर सिखा चुका हूं, अब हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रश्न को पढ़ा जाए, इसमें क्या दिया गया, अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है। बस का इस यात्रा को पूरा करने का सामान्य समय पूछा गया, ओरिजिनल टाइम आपसे पूछा गया। तो करने के अगर ये ओरिजिनल टाइम पूछा गया, वैसे तो आप बता सकते हैं कि इसका इसमें गुणा करेंगे 6 दूना 12, यानी 120 मिनट का कितना, 120 मिनट का मतलब कितना होता, आप कहेंगे सर 2 घंटे हो जाएगा। इसका आंसर जो कितना आ जाएगा, 2 घंटे। यानी आप देख करके आंसर बता सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 2 घंटे। लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ट्रिक से आपको दिखाऊंगा। ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो पहला तरीका मैंने बताया था, अगर आप उससे करना चाहते तो यहाँ पे कर सकते हैं, मैं आपके लिए स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। ट्रिक से में देखिए यहाँ से देखेंगे तो 6 बटा कितना दिया गया, 7। क्या इनके बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है, क्या आप यहाँ से इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ट्रिक फॉलो करेगी, आप ट्रिक से लगा लीजिए। तो आप यहाँ से देखेंगे कितने मिनट की देरी हो रही, आप बताएंगे सर 20 मिनट की देरी हो रही है। अगर ये सामान्य समय पूछा गया, ओरिजिनल समय पूछा गया, तो इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे, तो इसका ओरिजिनल टाइम कितना हो जाएगा, ओरिजिनल टाइम सामान्य समय 6 दूना 12, 120 मिनट मिलेगा। 120 मिनट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर 120 मिनट का मतलब 2 आवर्स हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग, 2 आवर्स हम लोग इसको बोल सकते हैं, 2 घंटे बोल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी CHSL में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 50 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट लेट से पहुंचता है, तो सामान्य समय पूछा गया कितना होगा, आपसे पूछा गया। ओरिजिनल टाइम पूछा गया कि उसे प्रतिदिन कितना समय लगता था कार्यालय जाने में, वो वाला टाइम पूछा गया। अगर आप देखेंगे इनके बीच का जो डिफरेंस 1 मिल रहा, अगर डिफरेंस 1 मिल रहा तो ट्रिक आपकी फॉलो करेगी। आप ट्रिक से इस प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। कितना दिया गया, 3/4 दिया गया, और कितने मिनट की देरी हो रही, आप बताएंगे 20 मिनट की देरी हो रही है। तो हमसे अगर सामान्य समय पूछा गया, ओरिजिनल टाइम पूछा गया है, तो मुझे करना है कि इसका क्या करेंगे, हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो 20 3 कितना हो जाएगा, 60 मिनट। यानी आप बता सकते हैं कि इसका जो सामान्य समय है 60 मिनट, 60 मिनट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 आवर हम लोग बोल सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 51 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, अपनी गति की 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट लेट या अधिक लगे। उस दूरी को सामान्यतः तय करने में कितना समय लगता है, ये पूछा है। यानी उसका यूजुअल टाइम पूछा गया, डेली उसे कितना समय लगता था, अगर ये अपने ओरिजिनल चार्ज से चले तो उसे कितना समय लगता था, ये पूछा गया। तो देखिए तरीका हम लोग सीख चुके हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहाँ से 6 बेटा कितना दिया गया, 7 दिया है। इनके बीच का डिफरेंस 1 मिल रहा है ना, और कितने मिनट की देरी हो रही है, आप बताएंगे सर 12 मिनट की देरी हो रही है। अगर इसको 12 मिनट की देरी हो रही और हमसे पूछा कि ओरिजिनल टाइम पूछा है ना, तो इसका क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो 12 का कितना हो जाएगा, 72। ये जो 72 मिनट है ना, 72 मिनट तो दिया नहीं है, क्या 72 मिनट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 घंटा 12 मिनट बोल सकते हैं। आप हाँ सर 72 मिनट को हम लोग 1 घंटा 12 मिनट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, देखिए बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 52 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ए सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है तथा समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्य यानी जो रोजाना जिस गति से ये चलता है ना, वो रोजाना गति के 4/5 गति से यात्रा करता है। यानी जो पहले डेली चलता था, जो भी इसकी गति रही होगी डेली वाली, अब उस गति का कर 4/5 गति से यात्रा कर रहा है एक दिन। तो ये क्या पाया, इसने ये पाया कि 22.5 मिनट की देरी हो जाती है पहुंचता है। तो ए सामान्यतः ए को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है, ये हमसे पूछा गया। तो कोई दिक्कत नहीं, तरीका आप सीख चुके हैं, आप डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। अगर यहाँ से इनके बीच का जो डिफरेंस 1 मिल रहा है तो आप डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। तो 4 बटा कितना दिया गया, 5। कितने मिनट की देरी हो रही है, 22.5 मिनट की देरी हो रही है, यही तो है। अगर हमसे पूछा कि सामान्यतः ए को कार्यालय पहुंचने में कितना टाइम लगता था, ओरिजिनल टाइम पूछा गया ना, तो ओरिजिनल टाइम निकालने के लिए तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ। इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, मैं डायरेक्ट गुणा कर ले रहा हूँ। 4 × 25 के 0 हो जाएगा, और यहाँ से 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 कितना हो जाएगा, 90 मिनट आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 90 मिनट। लेकिन आंसर तो 90 मिनट दिया नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घंटे और मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और 30 मिनट बचा तो 1 घंटा 30 मिनट आएगा। तो सी ऑप्शन का देखिए मैच कर रहा है। तो यहाँ से आप लिखेंगे 1 आवर, और यहाँ से 30 मिनट आप इसको लिखेंगे। यही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 53 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, हरि शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि हरि अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 1/8 चाल पर चलाता है तो वह शहर बी तक 21 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि हरि अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना टाइम लगता है, ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न दिया गया है ना, इसमें ट्रिक काम नहीं करेगी,
क्यों नहीं काम करेगी? क्योंकि अगर आप देखेंगे जो 1 बटा सामान्य चाल की कितना चल रहा है, 1/8 चाल से चल रहा है। क्या इनके बीच का जो डिफरेंस 1 है, क्या आप कहेंगे सर इनके बीच का डिफरेंस 1 नहीं है, तो अब ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, अब हम लोग ट्रिक से इसको नहीं लगाएंगे, ट्रिक काम नहीं करेगी। अगर ट्रिक काम नहीं करेगी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट में बताया, फिर कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, टाइम का रेशियो लिखेंगे। तो आप यहां से लिखिएगा, या आप यहां से लिख सकते हैं, ओरिजिनल लिख सकते हैं, ओरिजिनल आप इसको लिख सकते हैं, या सामान्य चाल लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ओरिजिनल आप यहां से लिखेंगे, चलिए ओरिजिनल, और यहां से आप क्या लिखेंगे, न्यू आप लिखेंगे, न्यू या वर्तमान या फाइनल आप इसको बोल सकते हैं। अगर देखा जाए तो ओरिजिनल में पूरा लिख रहा हूं, ओरिजिनल। अब यहां से देखेंगे तो इसको ओरिजिनल समय कितना है, ओरिजिनल चाल कितनी, 8 है। हम लोग स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो ओरिजिनल चाल कितनी, 8 है। अब ये अपनी सामान्य चाल की 1/8 चाल से चलेगा, तो ये चला कितना, अब इसकी नई चाल कितनी हो गई, 1 हो गई। इतनी बात क्लियर है। अगर देखेंगे तो इसकी चाल कितना, ओरिजिनल इतना है। अब ये अपनी सामान्य चाल की 1/8 चाल से चलेगा, तो ये एक्चुअल में चल कितना रहा, 1 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चल रहा है। अगर स्पीड का रेशियो पता चल गया ना, तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए तरीका मैं आपको बता चुका। इस रेशियो को क्या कर देंगे, पलट देंगे। जब इस रेशियो को पलटेंगे तो आपको टाइम का रेशियो पता चल जाएगा। कितने मिनट की देरी हो रही है, 21 मिनट की देरी हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कितना यूनिट की देरी हो रही है, आप बताएंगे सर 7 यूनिट की देरी हो रही है। तो कह सकते हैं 7 यूनिट का मान आपको दिया गया, 21 दिया गया। तो 7 से हम लोग क्या करेंगे, 21 को डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। जितनी बार भाग गई है ना, अब हमसे पूछा क्या, हमसे ये पूछा कि शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय लगता है, ये हमसे पूछा गया। यानी उसका जो पहले यानी सामान्य चाल से चलता है तो उसे कितना समय लगेगा। तो इसका लाके हम लोग क्या, अगर ये सामान्य चाल से चले तो पहले इसे कितना समय लगता था, इसका लाके हम लोग गुणा करेंगे तो कितना समय लगता था, आप बताएंगे सर 3 मिनट का इसको समय लगता था। और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। पहले इसे कितना समय लगता था, 3 मिनट का समय लगता था। अगर अब पूछा जाएगा उससे कितना समय लगेगा, तो इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे, 8 3 24, 3 हो गया, और यहाँ पे 24 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया। इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो आपको 21 मिल जाएगा। 21 मिनट की क्या हो रही है, देरी हो रही है। फॉलो कर रहा है, तो कह सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि अगर ये अपनी ओरिजिनल चाल से चले, सामान्य चाल से चलता है, तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उससे कितना मिनट का समय लगता है, 3 मिनट का समय लगता है। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2025 का क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 54 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में 2/5 की कमी करने से किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय पूछा गया कितना होगा, आप ये बताएं। अगर आप देखेंगे जब रेलगाड़ी कर क्या रही है, अपनी सामान्य चाल में 2/5 की कमी कर दे रही है, तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने का जो भी टाइम था उससे 3 घंटा देरी पर पहुंचती है। तो पूछा गया रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया करंट टाइम पूछा गया, वर्तमान समय पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप देखेंगे तो पहले इसे देखिए 5, हम लोग मान ले पहले इसकी चाल कितनी थी, 5 थी। अगर इसकी पहले चाल 5 थी, अब इसमें 2 की क्या कर दिया, कमी कर दी। कितने की कमी कर दिया, 2 की कमी कर दिया। अगर ये 2 की कमी कर दिया तो अब इसकी नई चाल कितना हो गई, आप बताएंगे 3 हो गई। अब यहाँ से अगर आप ट्रिक से लगाएंगे तो क्या इनके बीच का डिफरेंस 1 है, क्या आप कहेंगे सर इनके बीच का जो डिफरेंस 1 नहीं है, तो ट्रिक से हम लोग नहीं लगा पाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओरिजिनल, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ओरिजिनल, और यहाँ पे हम लोग न्यू लिखते हैं, न्यू या वर्तमान, आप इसको करंट भी बोल सकते हैं। अगर देखा जाए तो पहले इसे इतना, यानी पहले इसकी चाल इतना थी, आप स्पीड का रेशियो निकालिएगा। पहले इसकी चाल कितना थी, 5 थी। अब इसकी चाल कितना हो गई, चाल में 2 की कमी कर दिया गया, तो चाल अब कितनी रह गई, 3 रह गई। तो आप यहाँ से 3 आप लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है आपको। यहाँ से स्पीड का रेशियो पता चल गया। अगर आपको स्पीड का रेशियो पता चल गया तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए इस रेशियो को क्या कर देंगे, पलट देंगे।
जब इस रेशियो को पलटेंगे तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 5। इस तरह से कहा गया पहले से उसे क्या हो रही है 3 घंटे की देरी हो रही है। तो अगर रेशियो में देखा जाए तो कितने की देरी हो रही है, आप कहेंगे सर 2 यूनिट की देरी हो रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 यूनिट का मान कितना दिया गया 3 दिया गया। तो 3 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो भाग जाए कि नहीं। और हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा गया कि वर्तमान समय पूछा गया यानी न्यू टाइम पूछा गया इसका। तो इसका लाके हम लोग इसमें गुणा करेंगे। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 3 15, 15 बटा कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 7.5 मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, अगर आप देखेंगे तो आप बताएंगे सर डी ऑप्शन इसका मैच करा, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 55 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, जब एक रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ती है, यानी कोई रेलगाड़ी है अगर उसकी चाल में 20% की वृद्धि की जाती है तो वह सामान्य दूरी को तय करने में 20 मिनट कम लेती है समय पहले से। उसकी वास्तविक चाल से उसी समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया। अगर देखेंगे तो पहले ये जिस चाल से चल रहा था अगर ये उसकी चाल में वृद्धि न की जाए तो जो उसकी वास्तविक चाल पहले थी अगर वो उस चाल से चलेगा तो समान दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगता था, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया। जब ये चाल में वृद्धि कर दे रहा है ना तो उस दूरी को समान दूरी को तय करने में पहले से 20 मिनट कम समय लगता है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर आप इसे ट्रिक से करेंगे तो ट्रिक से लगेगा नहीं, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस 4 मिला और जब डिफरेंस 1 रहेगा तभी ट्रिक आपकी फॉलो होगी। तो यहाँ पे मुझे सॉल्व करना होगा। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर देखा जाए सॉरी ये वृद्धि कर रहा ना, क्या करा, ये वृद्धि करा 20% की वृद्धि करा तो सही बात लगेगी। यहाँ से पहले इसकी चाल 5 थी, अब इसमें 1 की वृद्धि कर दिया तो चाल बढ़कर कितनी हो गई 6/5 हो गई। मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ये वृद्धि कर रहा है, क्या कर रहा है, चाल बढ़ती है, बढ़ती का मतलब वृद्धि कर रहा है। पहले चाल इसकी 5 थी, अब इसमें 1 की वृद्धि कर दिया तो इसकी नई चाल इतनी आ गई। अगर इनके बीच का देखिए डिफरेंस 1 मिल रहा है ना तो ट्रिक फॉलो होगी, ट्रिक से आप लगा लीजिएगा, बहुत जल्दी ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा अगर आप ट्रिक से करेंगे। तो कितना मिनट कम समय लग रहा है, आप बताएंगे सर इसको 20 मिनट कम समय लग रहा है। तो हमसे पूछा गया उसका वास्तविक चाल समान दूरी को तय करने में कितना समय लगता था। अगर ये वास्तविक पूछा ना, ओरिजिनल वाला पूछा, तो इसका लाके हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब इसका इसमें लाके गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर ओरिजिनल टाइम मुझे पता चल जाएगा कितना समय लगेगा, 6 दूना 12, 120 मिनट लगेगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 120 मिनट, आप कहेंगे सर डी ऑप्शन लिखे इसका मैच करा। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे चाल में वृद्धि कर रहा है ना 20% की, तो 20% का मान कितना होता है 1/5 होता है। इसमें पहले इसकी चाल 5 थी, अब इसमें 1 की वृद्धि कर दिया तो इसकी नई चाल कितना आ गई 6 आ गई। पहले चाल 5 थी, अब इसकी चाल कितनी हो गई 6 हो गई। अगर इनके बीच का डिफरेंस 1 मिल रहा है तो ट्रिक फॉलो करेंगे, तो ट्रिक से क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप ट्रिक से नहीं लगाना चाहते तो जो तरीका आपने सीखा उस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास स्पेस है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा, वो तरीका भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 56 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक ट्रेन अपनी गति में 12.5% की वृद्धि करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंच जाती है। ट्रेन द्वारा वास्तविक समय जो यात्रा में लिया गया था वो टाइम हमसे पूछा गया, कितना टाइम है बताइए। ओरिजिनल टाइम हमसे पूछा गया, ट्रेन पहले कितना समय लगती थी उस यात्रा को तय करने में, वो टाइम हमसे पूछा गया। अगर आप देखेंगे तो 12.5% की वृद्धि करा, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, आप बताएंगे 1/8 होती है। 8 में कितने की वृद्धि कर दिया, 1 की वृद्धि कर दिया। अगर 1 की वृद्धि कर दिया तो इसकी नई चाल कितना आ गई 9, और पहले इसकी चाल कितना थी इतना। अगर देखेंगे इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, आप कहेंगे सर इनके बीच का जो डिफरेंस है 1 मिल रहा है। अगर इनके बीच का जो डिफरेंस 1 है तो ट्रिक फॉलो करेगी, आप प्रश्न को क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। तो 9 बटे कितना दिया गया 8 दिया गया। कितने मिनट पहले पहुंच रहा है, ये 20 मिनट पहले पहुंच रहा, आप यहाँ से 20 मिनट आप लिखेंगे। अगर ये ओरिजिनल टाइम पूछा गया, वास्तविक टाइम पूछा है ना, तो इसका लाके मुझे करना है क्या, इसमें गुणा करना होगा।
जब इसमें गुणा कर देंगे तो ओरिजिनल टाइम पता चल जाएगा। आप यहाँ से लिखिएगा ओरिजिनल टाइम, तो 9 दूना 18, 180 मिनट लगेगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच है। मैं तो आपको यहाँ पे प्रश्न को लिख लिख के समझा रहा हूँ ना, अगर आप चाहेंगे तो इस प्रश्न को सिर्फ देख करके आंसर बता सकते थे, आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कितना 9/2 है ना, ओरिजिनल टाइम पूछा है तो 9 का क्या करेंगे, इसमें लाकर गुणा कर देंगे, 9 दूना 18, इसका आंसर आ जाएगा। आपको ये सब लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ तो मैं आपको लिख लिख के दिखा दे रहा हूँ। कितना हो जाएगा, 180 मिनट, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 57 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ये इस टाइप का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 57 देखा जाए, जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं, समय लगता है। सामान्य दूरी को अपनी सामान्य चाल से तय करने में कार को कितना समय लगता था, ये पूछा, यानी कार को पहले कितना समय लगता था, ओरिजिनल टाइम पूछा गया। अगर सामान्य दूरी को सामान्य चाल से चले तो सामान्य समय उसे कितना लगता था, ये हमसे पूछा गया। कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। 30% की वैल्यू कितना होती है, आप कहेंगे सर ये जो 30% है ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 3/10। अगर ये देखिए वृद्धि कर रहा है तो 10 में कितने की वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि हो गई, तो बढ़कर कितना हो गया, 13/10। क्या आप ट्रिक से इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, क्या आप कहीं से ट्रिक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है ना 1 नहीं आ रहा। अगर ये 1 डिफरेंस नहीं है तो हम लोग ट्रिक से नहीं लगाएंगे, जो इसका प्रोसेस है हम लोग उससे लगाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ओरिजिनल, लिखिएगा ओरिजिनल, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, न्यू आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, अगर हम पहले उसकी चाल कितना थी, 10, पहले उसकी चाल इतना थी, अब चाल बढ़कर कितना हो गई, 13 हो गई। अब यहाँ से देखेंगे तो ये किसका रेशियो आ गया, चाल का रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया। अगर आपको स्पीड का रेशियो पता चल गया ना, तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रेशियो को पलट देंगे तो टाइम का रेशियो पता चल जाएगा। 13 रेशियो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर देखा जाए तो पहले से उसे कितना मिनट कम समय लग रहा है, यहाँ से 24 मिनट कम समय लग रहा है, लेकिन रेशियो में दिखाई तो कितना कम लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो पहले उसको 13 यूनिट का समय लगता था, अब इसे कितना 10 यूनिट का समय लगता है। तो पहले से इसे कितना कम समय लग रहा है, 3 यूनिट कम समय लग रहा है। और प्रश्न में इसी का मान दिया गया 24 दिया गया, तो 24 में हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा 8। जितनी बार भाग गए ने, हमसे पूछा कि अगर वो अपनी सामान्य चाल से चले, ओरिजिनल चाल से चले, तो इसका ओरिजिनल टाइम पूछा गया कितना होगा। तो इसका लाके हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। जब इसमें गुणा करेंगे तो 13/, कितना होता है, 104 होता है। 13/104 यानी 104 मिनट हो जाएगा। ये जो 104 मिनट आया है ना, आंसर में तो दिया नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या इस चीज को हम लोग ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, मतलब 60 और 44, 1 घंटा, इसको हम लोग 1 आवर और कितना बोल सकते हैं, 44 मिनट हम लोग बोल सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 घंटे 44 मिनट, तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ये इस टाइप का लास्ट प्रश्न था। अब हम लोग टाइप चेंज करने जा रहे हैं। हम लोग एवरेज से रिलेटेड क्या करेंगे, अब कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला टाइप देखा जाए। अगला जो टाइप है टाइप नंबर 5, इसमें हम लोग देखेंगे, चलिए अगला टाइप देखा जाए टाइप नंबर 5, औसत चाल पर आधारित। जो टाइप नंबर 5 है ना, इसमें हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, औसत चाल, एवरेज स्पीड पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। अगर मैं मान लो कि ये 2 पॉइंट है, ये हो गया 2 पॉइंट हम लोग लेते हैं, और यहाँ से देखिए इनके बीच की कुछ दूरी होगी, चाहे तो नाम देना चाहते तो नाम दे सकते। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। हम लोग मान ले कि यहाँ से कोई व्यक्ति जा रहा है और इसकी चाल हम लोग कितना मान ले, x किलोमीटर प्रति आवर्स हम लोग मानते हैं। क्या मानते हैं, x किलोमीटर प्रति आवर्स। जब ये यहाँ से चलते 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 पॉइंट बी पर पहुंचा ना, तो जब ये पॉइंट बी पर आ गया तो फिर बी से क्या कर रहा है, ये रिटर्न वापस आ रहा है, यानी वापस पॉइंट ए पर आ रहा है।
तो आने की चाल कुछ और होगी, जाने की चाल कुछ और है, आने की कुछ चाल और है। तो आने की चाल वापस हम लोग मान लें कितनी, y किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, आने की चाल ये होगी। तो ऐसे में पूछेगा कि आप ये बताइए कि इसकी एवरेज स्पीड कितना, आप ये बताइए। औसत चाल आपसे पूछेगा। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि औसत चाल का मतलब क्या होता है। मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप समझ जाइए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि, ठीक है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि जितनी भी दूरी जितने समय में तय की जाएगी उसको बताना है कि आपको प्रति घंटे में बताना। उस दूरी को क्या बताना आपको, प्रति घंटे में। यानी जितनी भी दूरी जितने भी समय में तय की जाएगी उसको प्रति घंटे में करना। यानी दूरी में अगर आप क्या करेंगे, जितना समय लग रहा है ना, उससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो प्रति घंटे की चाल पता चल जाएगी। और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ से अगर एवरेज स्पीड बराबर मैं लिखूँ ना, एवरेज स्पीड बराबर अगर मैं लिखूंगा तो एवरेज स्पीड बराबर होता है क्या, चलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। एवरेज स्पीड बराबर आप बताएंगे कि सर देखिए ये एक बार गया और एक बार आया, एक बार जा रहा एक बार आ रहा है ना, तो प्रोसेस कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। तो आप यहाँ पे पहले 2 आप लिखेंगे, फिर चालों का क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो x इंटू कितना हो जाएगा, y बटे चालों का क्या करेंगे, आप सम करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, y। यही एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। एक एवरेज स्पीड का और भी फार्मूला होता है, एक फार्मूला और होता है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको इस वाले को बताऊंगा। तो आप यहाँ से अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड बराबर, आपसे क्या पूछा जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर, तो आप क्या बताएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या बताएंगे, टोटल टाइम बताएंगे। ठीक है, ये 2 फार्मूले होते हैं। ठीक है, जहां जिसका यूज होगा हम लोग वहां उसका यूज करेंगे। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब इस कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी ना, वहां पे मैं आपको ये वाला फार्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 5 में अगर आप प्रश्न नंबर 58 देखेंगे, और ये प्रश्न देखिए आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2025 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, एक लड़की 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से स्कूल जाती है, वह 15 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से वापस रिटर्न आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल पूछा गया, क्या होगा आप ये बताइए। अभी मैं आपको एवरेज चाल बराबर औसत चाल बराबर क्या फार्मूला लिखा है, आप कहेंगे सर एवरेज स्पीड बराबर आपने लिखवाया है कि एक बार जा रही एक बार वापस आ रही, तो प्रोसेस कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ कि नहीं होता। यही तो मैंने आपको बताया था, x प्लस कितना होता y। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिए जाने की चाल ये दिया गया और आने की चाल ये दिया गया, तो इसमें रख के करना कि आपको सॉल्व करना है ना। तो एवरेज स्पीड बराबर आप यहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले एक बार जा रही स्कूल और स्कूल से वापस आ रही, तो प्रोसेस कितनी बार हुआ, 2 बार। और चालों का गुणनफल करेंगे तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, ये 15। और नीचे क्या करना आपको, चालों का सम करेंगे तो 10 15 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 25 मिलेगा। अब देखिए करने के इसका कैलकुलेशन आपको करना है। अगर आप इसका जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो 5 से कटेंगे 3 बार में कटेगा, और ये 5 25 हो गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10 हो गया, 4 3 कितना हो जाएगा, 12। यानी आप बता सकते हैं कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो औसत चाल कितनी होगी, 12 किलोमीटर प्रति आवर्स होगी। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, डी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 59 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया है, जीडी में 2025 में। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से किसी स्थान तक 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की औसत चाल से यात्रा करता है और 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की औसत चाल से ये रिटर्न आता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी क्या पूछेंगे, एवरेज स्पीड पूछेंगे कितना, आप ये बताइए। तो एवरेज स्पीड बराबर, इस बार हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फार्मूला नहीं लिखेंगे। एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, तो प्रोसेस कितनी बार हुआ, 2 बार। फिर चालों का क्या करना है आपको, मल्टीपल करना है, तो 60 इंटू कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 30। अब नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, चालों का सम लिखते हैं, तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो 90 मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे सर ये 3 बार में कटेगा।
3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 20 बार में कटेगा, 20 दूना कितना हो जाएगा 40। उसकी एवरेज स्पीड कितना हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगी। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 60 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कार आधी दूरी 28 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से शेष आधी दूरी 84 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल पूछा गया, एवरेज स्पीड पूछी गई कितना, आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखेंगे तो रेलवे में पूछा गया 2025 में, रेलवे का अब तक का सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ कि इस प्रश्न का मतलब क्या है। अगर मैं मान लूँ कि यहाँ से यहाँ के बीच की क्या कुछ दूरी है, प्रश्न ये कहा गया कि आधी दूरी ये क्या करे किसी और चाल से चले, आधी दूरी क्या करे किसी और चाल से ये चले। देखिए अगर ये आधी दूरी किसी और चाल से चल रहा है, आधी दूरी किसी और चाल से चल रहा है, यानी यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस तय कर रहा है ना, ये किसी और चाल से चल रहा है, और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस तय कर रहा है ये किसी और चाल से चल रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी है, दोनों डिस्टेंस क्या है सेम, आधी ये दूरी का मतलब दोनों सेम है। क्या इस चीज को अगर मैं ये वाली जो चीज है ना इसको उठा के इसको ऊपर कर दूं तो डिस्टेंस तो सेम है, तो इसको मैं उठा के इसके ऊपर कर दूं तो ये देखिए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगी यही, यानी ये वाली डिस्टेंस मैंने यहाँ पे कर लिया। ये जो इसको आगे ना बढ़ा करके ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चला, फिर इसके आगे यहाँ से यहाँ तक चला, तो मैं ये वाली डिस्टेंस तो दोनों सेम है, तो मैं इसको आगे न बढ़ा करके फिर यहीं से क्या कर दूँ रिवर्स कर दे रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ से चला और यहाँ से मैं इसको आगे न बढ़ा करके यहीं से इसको रिवर्स कर दे रहा हूँ। अगर रिवर्स कर दूंगा जो कॉन्सेप्ट है ना उस कॉन्सेप्ट पे देखिए आप ये फॉलो करेगा। यहाँ से यहाँ के बीच की कुछ दूरी है, आप यहाँ सर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है, ये किसी चाल से जा रहा है और वापस किसी और चाल से आ रहा है, तो ऐसे में पूछा कि इसकी एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो कोई दिक्कत नहीं, तरीका आप सीख चुके हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, देखिए प्रोसेस कितनी बार हुआ, एक बार जा रहा एक बार आ रहा है, तो प्रोसेस कितनी बार हुआ आप बताएंगे सर प्रोसेस 2 बार हुआ, तो आप यहाँ से लिखेंगे 2 लिखेंगे। फिर चालों का क्या करेंगे आप मल्टीपल करेंगे, तो 28 इंटू क्या लिखेंगे आप 84 मीन्स 84 लिखेंगे। और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं चालों का सम लिखते हैं ना, अगर आप चालों का सम करेंगे तो कितना मिलेगा 112 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 112 आप लिखेंगे। मुझे लगता है कि 28 से अगर काटेंगे 4 बार में ये पूरा पूरा कटेगा, और 4 से मैं इसको काट दूंगा तो 21 से को कितना होता है 84 होता है, और इसका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 42। यानी आप बता सकते हैं कि जो उसकी एवरेज स्पीड है ना वो 82 किलोमीटर प्रति आवर्स है। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो आधी डिस्टेंस यहाँ से और आधी डिस्टेंस यहाँ से, इसको आगे न तय करवा के मैं यहीं से इसको क्या करता हूँ रिटर्न वापस करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिगर बना दिया, इसको रिटर्न वापस करवा दे रहा हूँ। अब देखिए जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 61 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक कार पहले घंटे में 281 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 163 किलोमीटर की यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल पूछी गई कितना, आप ये बताएं। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं देखने को मिला। जा रहा किसी और चाल से वापस किसी और चाल से आ रहा, तो ऐसे में पूछता क्या था एवरेज स्पीड पूछता था। ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, आप में सर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मैं आपको 2 फार्मूला बताया था कॉन्सेप्ट में, अगर ध्यान होगा तो एवरेज स्पीड बराबर मैंने आपको 2 फार्मूला बताया था। एक तो फार्मूला ये बताया था, इसका मैंने बताया था कि 2 और चालों का गुणनफल बटे चालों का क्या बताया था आपको सम बताया था। एक फार्मूला मैंने आपको ये बताया था, और दूसरा फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान है कि नहीं, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था तो ये देखिए 2 फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए तो चाल वाल तो दी नहीं है, चाल वाल नहीं दी गई। अगर चाल नहीं दी गई तो इस फार्मूले का हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग किसका यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए डिस्टेंस दिया गया और टाइम मुझे दिया गया, पहले घंटे दूसरे घंटे इस तरह से दिया गया। तो टोटल डिस्टेंस लिखेंगे और टोटल टाइम लिखेंगे, आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे।
एक बार फार्मूला मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ कि एवरेज स्पीड बराबर देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपन क्या होता है, टोटल टाइम होता है कि नहीं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इस तरह से पहले घंटे में इतना दूरी तय करा और दूसरे घंटे में इतना दूरी तय करा। यहाँ से देखें तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप सम करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। तो अगर आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 16 और 28 और ये तो 4 हो जाएगा। 16 28 क्या करना आपको जोड़ना है। मुझे लगता है कि ये 44 हो जाएगा। तो 44 और ये 3 कितना हो जाएगा, 4, इतना आपको मिलेगा। और टोटल टाइम लिखना है तो 1 घंटा यहाँ पे हो गया और अगले घंटे दूसरे घंटे का मतलब ये हो गया पहले घंटे में इतना दूरी और दूसरे घंटे में इतना दूरी। 1 घंटा यहाँ पे हुआ और 1 घंटा यहाँ पे हुआ। तो इस तरह से टाइम कितना हो गया टोटल, आप बताएंगे सर टोटल जो टाइम है ना 2 घंटे हुआ। तो इसमें जब 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, आप बताएंगे 2 2 2। यानी आप बता सकते कि जो उसकी एवरेज स्पीड है ना वो कितना है, 222 किलोमीटर प्रति आवर है। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन का मैच करा। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 62 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, संजय शुरुआती 150 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, यानी 150 किलोमीटर की जो दूरी है ना इसको 4 घंटे में तय किया और अगली 250 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की है। उसकी एवरेज स्पीड पूछी गई कितना, आप ये बताइए। देखिए आपको कॉन्सेप्ट पता है, फार्मूला में मैं आपको बताया था, कॉन्सेप्ट में फार्मूला लिख के दिखाया था कि एवरेज स्पीड बराबर होता है क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या लिखेंगे आप, टोटल टाइम आप लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या करेंगे, टोटल टाइम आप लिखेंगे। आप चाहे तो उस वाले फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस वाले का भी अगर यूज करेंगे ना नहीं हो पाएगा, उसका यूज नहीं पाएगा, हम लोग इसी का यूज करेंगे। मैं सोचा अगर डिस्टेंस सेम रहते तो हम लोग क्या करते, तब उस फार्मूले का यूज कर पाते। लेकिन डिस्टेंस अगर अलग अलग है ना तो हम लोग उस फार्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना, प्रश्न को सॉल्व करना। अगर आप देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना है, इन दोनों को जोड़ेंगे आप कहेंगे सर 400। कितनी दूरी है टोटल डिस्टेंस, 400 किलोमीटर है। और इसको टाइम कितना लगे, इस दूरी को तय करने में 4 घंटा लगे, इस दूरी को तय करने में 4 घंटा। तो 4 4 कितना हो गया, 8। टोटल टाइम इसको कितना लगे, 8 घंटा। अगर मैं 8 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 8 5 40, यानी जो उसकी एवरेज स्पीड है ना, औसत चाल कितनी आ गई, 50 किलोमीटर प्रति आवर आ गई। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन का मैच करा। ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 63 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 7 घंटे में तय करता है और कुछ अतिरिक्त डिस्टेंस को 2 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 2 घंटे में तय करता है। तय की गई कुल डिस्टेंस की औसत चाल पूछा गया कितनी होगी, आप ये एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट हमको पता है कि एवरेज स्पीड बराबर होता है क्या, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो मुझे करना है क्या है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। अगर देखा जाए तो ये 4 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से, 4 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से कितने घंटे तक चला, आप बताइए 7 घंटे तक। तो इस तरह से कितना डिस्टेंस तय किया होगा, 7 चौको 28, 7 घंटे में कितना दूरी तय किया होगा, 28 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। देखिए 2 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से 2 घंटे तक चला तो कितना दूरी तय किया होगा, आप बताएंगे सर 4 किलोमीटर की दूरी तय की। कितना, 4 किलोमीटर की दूरी इसने तय की होगी। अब यहाँ से देखेंगे तो टोटल यहाँ से इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना है, कुल दूरी कितना आपको पता चलेगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप हमें बताएंगे कि सर 32 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस हो गया। अब नीचे टोटल टाइम लिखना है, 7 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं, 2 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 7 2 9। तो 9 से करना के इसको डिवाइड करना है। जब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 3 27 और एक ही ऑप्शन में 3 दिख रहा है, किसी और में नहीं दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो उसकी औसत चाल है ना वो कितने आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
और ये प्रश्न आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 64 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक रेलगाड़ी 184 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 92 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलती है। 204 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 102 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी का औसत चाल पूछा गया, कितना होगा आप ये बताएं। तो एवरेज स्पीड बराबर आपको पता है कि एवरेज स्पीड बराबर होता है क्या? टोटल डिस्टेंस अपन क्या होता है? टोटल टाइम होता है। आप यहाँ सर यही होता है। अगर आप देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है कि ये इतनी दूरी यहाँ पे तय करा और इतनी दूरी यहाँ पे तय करा, तो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है और मुझे निकालना क्या? टोटल टाइम निकालना है। अगर देखा है तो इस दूरी को तय करने के लिए जो इसकी चाल कितना, इस चाल से तय करा। अगर 92 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से इस दूरी को तय करा, तो इस दूरी को कवर करने में से कितना समय लगेगा? इसको क्या करेंगे आप? डिवाइड करेंगे। जब आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो मुझे लगा इसका क्या है? 2 गुना। कितना समय लगेगा आप बताएंगे? सर 2 घंटे का समय लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। अब यहाँ से इस दूरी को तय करना और इस चाल से, तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, तो यहाँ भी कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। तो 2 घंटे कितना हो गया? 4 घंटे। टोटल टाइम कितना आ गया? 4 घंटे। फॉर्मूले में रख के सॉल्व करते ही टोटल डिस्टेंस जोड़ेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 388 मिलेगा। और नीचे क्या लिखना है? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 घंटे इस दूरी को तय करने में लग गया, इस चाल से इस दूरी को तय करने में भी 2 घंटा लग गया। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 4। तो 4 से करना है कि इसको डिवाइड करना। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 9 36 हो गया और 4 7 कितना हो गया? 28। जो उसकी एवरेज स्पीड है ना, वो कितना आ गई? 97 किलोमीटर प्रति आवर्स आ गई। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन के इसका मैच करा और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 65 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 60 किलोमीटर, फिर एक 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 30 किलोमीटर, अंत में 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 45 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी ये दूरी तय करता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल पूछी गई किलोमीटर प्रति आवर्स में कितनी है आप ये बताएं। अच्छा प्रश्न दिख रहा है। तो करना क्या है? कॉन्सेप्ट आपको पता है, फार्मूला आपको पता है कि एवरेज स्पीड बराबर होता है क्या? एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर डिस्टेंस तो हम लोग पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ से देखिए इतना दूरी यहाँ पे तय किया और इतना दूरी यहाँ पे तय किया और इतना दूरी देखिए यहाँ पे तय किया, तो हम लोग तो टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना ये हम लोग पता कर सकते हैं। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 60 30 90 और इसको जोड़ेंगे तो 135। टोटल डिस्टेंस आपको पता चल गया। अब नीचे क्या लिखना है? टोटल टाइम लिखना है। अगर देखा जाए 30 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है। अगर यहाँ से देखा है तो इस दूरी को तय करने में इसको कितना समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से अगर इसकी चाल 1 घंटे में 60 चलेगा तो 30 किलोमीटर जाना, तो जाहिर सी बात है कितना समय लगेगा? आधा घंटा ही लगेगा, 0.5 लगेगा। क्योंकि इसकी या तो इसको यहाँ से डिवाइड करिए या तो ऐसे कर सकते हैं 60 बटा कितना लिख सकते, 30 बटा कितना लिख सकते हैं ऐसे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 0.5 बार में कटेगा। या डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर 1 घंटे में इतना चलेगा और चलना कितना 30, आधा चलना है ना इसका, तो आधा घंटे का समय लगेगा। मैंने यहाँ पे आधा घंटा कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी चाल कितना 90 किलोमीटर प्रति आवर्स है और ये चलना कितना, इसको इतना चलना है। इसके 1 घंटे में ये इतना चल सकता है लेकिन इसका आधा ही चलना है, तो जाहिर सी बात है समय भी कितना लगेगा? आधा लगेगा। या इस तरह से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? टोटल टाइम मिल जाएगा। टोटल टाइम कितना लगा, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 3 घंटा। तो टोटल टाइम कितना लगा? 3 घंटा। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12 हो गया, 3 पच्चे 15, यानी जो उसकी एवरेज स्पीड है ना वो कितना आ गई? 45 किलोमीटर प्रति आवर्स आ गई। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 66 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 2 घंटे यात्रा करता है, 40 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से ढाई घंटे, फिर 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 3 घंटे यात्रा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल आपसे पूछेगी कितना होगा, आप ये बताइए। तो औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर होता क्या है, आप कहेंगे सर एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल टाइम आपको पता चल गया। देखिए 2 घंटे यहाँ पे, 2.5 घंटे यहाँ पे, 3 घंटे यहाँ पे, इनको जोड़ेंगे तो टोटल टाइम से कितना लग गया हमको, तो टाइम पता चल जाएगा। लेकिन मुझे निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस भी तो निकालना है कि कितनी दूरी इसने तय की। अगर देखेंगे 50 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से 2 घंटे तक यात्रा किया तो कितना दूरी तय की होगी, आप बताएंगे 100 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। 50 गुना के, अगर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखा जाए तो 40 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से 2.5 घंटे तक चला तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा 80, और आधा घंटे में इसका आधा यानी कितना दूरी तय करेगा, 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से 3 घंटे तक चला तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस तय करेगा, 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आपको करना है कि इन सारे डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा कितना मिलेगा, ये 380 आपको मिलेगा। 380 हो गया। और टोटल टाइम लिखेंगे तो यहाँ से 3 2 5 हो गया, 5 2 7, 7.5 घंटा मिलेगा। तो आप यहाँ से 7.5 घंटा आप लिखेंगे। अब देखेंगे एक अंक पे दशमलव है ना, अगर आप दशमलव हटाना चाहते हैं तो ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, 10 का गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दशमलव यहाँ से रिजेक्ट हो गया। अब नीचे 75 हो गया और ये कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। तो 25 से काटते हैं, 25 चौको कितना होता है, 100 होता है, और 25 दिया कितना होता है, 75 होता है। अब तो कटेगा नहीं, तो इसका इसमें क्या करना होगा, मुझे गुणा करना होगा। जब गुणा करेंगे 4 बटे 32 हो गया, 4 3 12, 12 3 कितना हो गया, 15, 152 मिलेगा। और नीचे देखिए 3 है, जब मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो 3 5 15, 50 दशमलव कुछ मिलेगा। तो 50 दशमलव देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं ना। अगर आप एग्जाम में हैं तो क्या करेंगे, सी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यही इसका आंसर है। किसमें बताना, किलोमीटर प्रति आवर्स में ना, तो ये किलोमीटर प्रति आवर्स में आ गया। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 67 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, आयुष अपनी कार से चंडीगढ़ से लुधियाना तक की अपनी यात्रा 77 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से, ये चाल रहेगा, चाल से तय करता है और 63 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से ये वापस यानी रिटर्न आता है। यदि चंडीगढ़ और लुधियाना के बीच का डिस्टेंस आपको दिया गया है तो पूरी यात्रा के दौरान आयुष की औसत चाल पूछेगी। कहने का मतलब है कि मैं मान लो ये चंडीगढ़ और ये लुधियाना, ये चंडीगढ़ लुधियाना, यहाँ से जा रहा किसी और चाल से, वापस किसी और चाल से आ रहा है ना, जबकि ये डिस्टेंस हमको दिया गया है और हमसे पूछा कि एवरेज स्पीड। तो अगर देखा जाए तो एवरेज स्पीड बराबर जो मैं आपको कौन सा बताया था, एक बार गया एक बार वापस आया, 2 हो गया, और चालों का मल्टीपल लिखते हैं, बट ये चालों का हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं। यही तो होता है एवरेज स्पीड बराबर। क्या इसमें डिस्टेंस की कहीं जरूरत पड़े, क्या आप कहेंगे सर ये जो टोटल डिस्टेंस दिया है ना, इसमें डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग डिस्टेंस यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, डिस्टेंस की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ से हम लोग लिखेंगे एवरेज स्पीड बराबर आप लिखेंगे जा रहा है इस चाल से, वापस इस चाल से आ रहा, इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो यहाँ से जा रहा आ रहा प्रोसेस 2 बार हुआ तो 2 आप लिखेंगे। फिर चालों का क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे तो 77 इंटू कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब नीचे क्या करेंगे, चालों का सम करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 3 10, कितना हो जाएगा, 7 7 14, 140 आपको मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे ना, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी ऑप्शन होगा ना, देखिए इसके अंदर 11 छिपा और इसके अंदर 3 छिपा, तो जो भी ऑप्शन होगा ना वो 11 और 3 से कटना चाहिए। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो भी ऑप्शन होगा ना 11 और 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 11 से भी कटे और 3 से भी कटे।
क्या ये 11 से कटेगा? क्या आप कहेंगे सर 11 से नहीं कटेगा, 11 से ये भी नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं, 9 हो गया और यहाँ से देखेंगे तो 6 3 9, यानी ये 11 से कट रहा है। क्या 3 से भी कट रहा है? क्या ये 3 से भी कट रहा है। इसको देखा जाए तो ये देखिए 6 2 8, ये तो 11 से कट रहा है लेकिन 3 से कटेगा क्या, इस बात को देखते हैं। 6 2 8 8 16, यानी ये 3 से नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। आप बिना कैलकुलेशन करे भी बता सकते हैं कि इसका जो आंसर कौन सा हो जाएगा। आप बताएंगे सर सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। और ये प्रश्न देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में, यानी बिना कैलकुलेशन करे भी बता सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। चाहे तो आप कैलकुलेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने की। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 68 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी के बीच की दूरी आपको दी गई है। विशाल ए से बी तक 104 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जाता है और 112 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से ए पर वापस आता है। विशाल की औसत चाल आपसे पूछेंगे। सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व करेंगे, जो पीछे मैंने बताया था ना, सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस का देखिए यहाँ पे कोई यूज नहीं है, डिस्टेंस का कोई यूज नहीं करेंगे। अगर मैं आपको पिछला प्रश्न दिखा दूँ ना, जैसे इस प्रश्न में देखेंगे तो डिस्टेंस का कोई यूज नहीं था, तो उसी तरह से सेम नीचे वाले भी प्रश्न में देखेंगे तो डिस्टेंस का कोई यूज नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बाकी आपको प्रोसेस पता है, इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा, मैं रहने दे रहा हूँ क्योंकि सेम पीछे वाले की तरह लगेगा। और ये प्रश्न आरआरबी कांस्टेबल में पूछा गया 2025 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 69 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 55 मील प्रति घंटे 55 मील प्रति घंटे की चाल से 110 मील तक गाड़ी चलाता है। यानी इसकी जो स्पीड दिया गया 55 मील प्रति घंटे, 1 घंटे में इतना मील ये चलेगा और इस दूरी तक क्या करता है, ये गाड़ी चलाता है। वह अगली 120 मील की यात्रा 60 मील प्रति घंटे की चाल से करता है। अगली 60 मील की दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो मील प्रति घंटे में पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है, ये पूछा गया। और ये प्रश्न कि एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। यानी अगर आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट मुझे पता है या फार्मूला मुझे पता है कि एवरेज स्पीड बराबर होता है क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आप लिखेंगे, यही ना। अगर देखेंगे तो डिस्टेंस तो आपको पता है, अगर यहाँ से देखें तो इतना मील यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे 120 मील यहाँ पे चल रहा है और देखेंगे तो अगली 60 मील यहाँ पे चल रहा है। तो क्या इस तरह से आप नहीं बता सकते कि टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस आप बता सकते कि टोटल डिस्टेंस कितना है। इसको और इसको जोड़ेंगे 180 90, 200 कितना मिलेगा, 290 आपको मिलेगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये कितना हो गया 290। अब नीचे मुझे क्या लिखना है, टोटल टाइम लिखना है। तो टोटल टाइम अगर आप देखेंगे तो इस दूरी को ये किस, यानी जो 110 मील है ना, इसको किस चाल से चल रहा है, 55 मील प्रति घंटे के हिसाब से चला। तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, आप बताएंगे 2 घंटे का समय लगेगा। अब यहाँ से देखेंगे तो इस दूरी को ये किस चाल से चला, 60 मील प्रति घंटे। अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा ना तो कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 60 मील की दूरी जो 1 घंटे में तय करता, 1 घंटा इसको यहाँ पे लग रहा है। तो इस तरह से जो टोटल टाइम कितना लग गया 5 घंटे। तो 5 से करना के इसको डिवाइड करो, जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे ना तो 25 हो गया और 5 वाटी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मील प्रति मिनट आप बोल सकते हैं, मील प्रति मिनट आप बोल सकते हैं, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 70 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक रेस में 100 बाइकें भाग लेती हैं जिनमें पीली और हरी बाइक शामिल है। सभी बाइकों की औसत चाल आपको दी गई।
पीली बाइक की औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति आवर से तथा हरी बाइकों की औसत चाल आपको इतना दी गई, तो कितनी बाइक हरी है आपसे ये पूछा गया। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर देखेंगे तो पीली और हरी दोनों का एवरेज दिया गया और एवरेज स्पीड दी गई, दोनों बाइकों की एवरेज स्पीड दी गई। पीली जो बाइक है ना इनकी औसत चाल दी गई और जो हरी बाइक है इनकी औसत चाल दी गई। तो क्या इस प्रश्न को हम लोग एलिगेशन मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते? आप कहेंगे सर एलिगेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत जल्दी प्रश्न ये सॉल्व भी हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे लिखना होगा पहले किसका, पीली की बात कर रहे हैं तो हम लोग येलो लिखेंगे और हरी का मतलब ग्रीन हम लोग लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो जो पीली बाइकों का एवरेज कितना दिया गया, 55 दिया गया, तो हम लोग 55 लिखते हैं। और हरी बाइकों का एवरेज कितना दिया गया, 30 दिया गया। और देखेंगे तो दोनों बाइक मिलाकर के इनका एवरेज कितना दिया गया, 35। तो इसको हम लोग बीच में लिखेंगे, एलिगेशन मेथड से सॉल्व करें। अब देखिए इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। और इसको यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 20 आपको मिलेगा। अगर ये कट रहे तो काट के छोटा करिए, तो यहाँ से 5 कम 5 हो गया, 5 चौको 20 हो गया। अगर देखा जाए ये किसकी संख्या आ जाएगी, आप बताएंगे सर येलो और ग्रीन, यानी पीली और हरी बाइकों की संख्या का रेशियो पता चल गया। और इनकी टोटल संख्या कितनी दी गई, 100 दी गई। 100 बाइकें हैं तो 100 आप यहाँ से लिखेंगे और इनकी संख्या के बीच का रेशियो आपको पता चल गया है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 5 मिलेगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कटेगा ये, 20 बार में कटेगा। जितनी बार भाग गई है ना, किसकी संख्या पूछिए, ग्रीन वाले के ना, तो ग्रीन वाले में लाके क्या करेंगे आप, मल्टीपल कर देंगे। इसका लाके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो 20 चौको कितना हो जाएगा, 80। यानी आप बता सकते कि ग्रीन कितनी बाइकें हैं, जो ग्रीन बाइक है ना उनकी संख्या कितनी है, 80 है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन के इसका मैच करा। और ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो मैं रहने दे रहा हूँ। जो अगला टाइप है मैं आपको अगली क्लास से कवर कराऊंगा, ठीक है। जो इसकी क्योंकि टाइप चेंज होगा ना, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो अगला टाइप है मैं आपको अगली क्लास से कराऊंगा। बस अब रहने दे रहे हैं।